हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रिबॉर्न योरसेल्फ में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर आपको अपनी फील्ड में सक्सेस चाहिए तो आपके लिए ये स्किल एकदम मस्ट है। और रिसर्च से भी ये सामने आया है कि एक इंसान की सक्सेस के पीछे सिर्फ 50% कॉन्ट्रीब्यूशन ही उसकी टेक्निकल नॉलेज का होता है। फिर चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्लम्बर हो या किसी फैक्ट्री में काम करने वाला कोई भी आम वर्कर। एक इंसान की सक्सेस 85% इस बात पे डिपेंड करती है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। और इस रिसर्च से ही हमें ये पता चल जाता है कि ये स्किल हमारी सक्सेस के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम सभी के लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये एक लर्नेबल स्किल है। तो अगर हम में से कोई भी इंसान अपना टाइम, एनर्जी और एफर्ट इस स्किल को लर्न करने में लगाता है तो इसमें वो टाइम टू टाइम बेहतर होता जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे प्रिंसिपल्स देखेंगे जिन्हें प्रैक्टिस करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एक बिगिनर से एक प्रो लेवल पर लेके जा सकते हैं और किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी डिले के हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स। दोस्तों, वो सिंपल सा फैक्ट है कि आप लोगों में इंटरेस्टेड होकर 2 महीने में इतने फ्रेंड बना सकते हैं कि जितने आप 2 सालों में भी नहीं बना पाएंगे अगर आप चाहेंगे कि लोग आप में इंटरेस्टेड हो। दोस्तों, ये बहुत हार्श रियलिटी है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है कि आप क्या हो या फिर क्या करते हो। ना ही वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि मैं कौन हूँ या फिर मैं क्या करता हूँ। इस दुनिया का हर इंसान, फिर चाहे आप हो, मैं हूँ या फिर कोई भी थर्ड पर्सन, वो दिन रात खुद में इंटरेस्टेड है। और जितनी जल्दी आप इस बात को समझेंगे उतनी ही जल्दी आपको लोगों से बात करने में आसानी होगी। अब चलिए, इस फैक्ट को मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो सिर्फ अपनी ही अपनी गाता है। फिर चाहे वो आपका कोई रिलेटिव हो, कॉलेज में कोई जानकार हो या फिर कोई नेबर हो, पर एटलीस्ट एक बंदा तो हम सभी की लाइफ में होता है कि चाहे बात कुछ भी चल रही हो, वो इंसान उस चीज़ में अपनी बातें बीच बीच में घुसेड़ता है कि मैंने ये कर लिया, अब मैं ये कर रहा हूँ, आगे मैं ये करने वाला हूँ। इररेस्पेक्टिव ऑफ डिस्कशन वो इंसान हर वक्त अपनी ही शेखियाँ मारता रहता है। अब आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि क्या आप ऐसे किसी इंसान से बात करना पसंद करोगे जो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड सिर्फ खुद में है, जो हर वक्त सिर्फ अपने बारे में बात करना चाहता है। क्या आप ऐसे किसी इंसान से दोस्ती करना पसंद करोगे? वेल, मेरे एक्सपीरियंस से तो आप उस इंसान से काफ़ी दूर रहना ही पसंद करोगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पॉइंट से अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ और समझ गए होंगे कि जब भी आप किसी इंसान से बात करें तो जेन्युइनली आप उस कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ खुद की अचीवमेंट्स आप उसे गिनवाए जा रहे हैं, अपने फ्यूचर प्लान उसे बताए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। सामने वाला इंसान अपने फ्यूचर प्लान में इंटरेस्टेड है, उसे आपके फ्यूचर प्लान से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर आप सामने वाले इंसान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले के इंटरेस्ट में बात करें कि उसे क्या पसंद है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कहता है ऑलवेज एडमायर पीपल। दोस्तों, एक चीज़ जो हमें ह्यूमन नेचर के बारे में समझनी होगी वो ये है कि चाहे कोई इंसान फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर हो, ऑफिस में काम करने वाला कोई क्लर्क या फिर ऑफिस में आपका बॉस, हम सभी के अंदर एक डिज़ायर होती है कि लोग हमें एडमायर करें। कोई भी काम वो जो लोग हमारे लिए करते हैं उसके लिए उनको एप्रिसिएशन मिले। पर यही हमारे में से ज़्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं, वो लोगों के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते। जबकि अगर हम सामने वाले के काम पर उसे एडमायर करेंगे तो वो पहले से भी ज़्यादा ईमानदारी और लगन से अपने काम को करेगा। और ये एक ऐसी फीलिंग है जिसकी कमी पैसे से पूरी नहीं की जा सकती। और अगर आप अपने आसपास के लोगों को आपकी हेल्प करने के लिए, आपका काम करने के लिए एडमायर नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप उनसे दूरियां बना रहे हैं। और अगर आप ऐसी किसी फील्ड में हैं जहाँ पर आपको लोगों को सुपरवाइज करना होता है, उनसे टाइम पे काम करवाना होता है, तो आपके लिए ये इसके लिए हैबिट और भी ज़्यादा मस्त हो जाती है, क्योंकि अपने वर्कर्स को एडमायर करके आप उनसे और ज़्यादा अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। और जितना अच्छा आउटपुट आपको आपके वर्कर से मिलेगा उतना ही अच्छा आपकी कंपनी को आपसे, और ये कंपनी में आपके प्रमोशन के लिए काफ़ी मददगार होगा। और आपको सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अपने घर में भी आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी माताजी जो दिन रात आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं, उनको भी एडमायर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि आपके एक छोटे से कॉम्प्लीमेंट से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर उनके लिए वो एक मोटिवेशन का काम करेगा और आपके घर में एक खुशी का माहौल रहेगा। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके लिए कोई काम करे, किसी काम को करने में आपकी हेल्प करे, तो उसे एडमायर जरूर करें और देखिए कि कैसे अब चीज़ें आपके लिए पहले से आसान होती जा रही हैं। और यही एक ट्रू जेंटलमैन की निशानी है। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप किसी को एडमायर करें या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट दें, तो वो एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसे फेक करने की कोशिश करेंगे तो ट्रस्ट मी, सामने वाला इंसान 2 मिनट में इस बात को भाप जाएगा और इससे बड़ा डिजास्टर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, जो फोकस करता है इस दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ पर और जिसको हम स्माइल के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्माइल एक ऐसा फैक्टर है जो इस बात से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं। दोस्तों, किसी भी कन्वर्सेशन में आपके वर्ड से ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन की वेटेज ज़्यादा होती है। एक इंसान का फेशियल एक्सप्रेशन बहुत हद तक किसी भी कन्वर्सेशन की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। दोस्तों, स्माइल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो हैप्पीनेस को शो करता है और जब भी हम किसी इंसान से मिलते हुए उसे स्माइल करते हुए ग्रीट करते हैं तो इससे एक मैसेज जाता है कि हाँ, हम आपसे मिलकर खुश हुए और कहीं ना कहीं आप उस इंसान को पसंद करते हैं, तभी तो आपको उससे मिलकर खुशी हुई। और यही रीज़न है कि डॉग्स को इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। क्योंकि आप में से जिसके पास भी डॉगी पैट होगा या फिर अपने आसपास आपने ज़रूर देखा होगा कि जब भी उस डॉगी का ओनर कहीं बाहर से आता है तो डॉगी एकदम से झूम उठते हैं। वो भागकर अपने ओनर के पास जाते हैं, उसे हग करने की कोशिश करते हैं, उसके पैरों पर चढ़ते हैं और कहीं ना कहीं एक ऐसा गेस्चर क्रिएट करते हैं कि मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। एक छोटे बच्चे की स्माइल से भी सेम इफेक्ट हमारी बॉडी में आता है। और ये तो आप में से पक्का सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे एक बेबी की छोटी सी इनोसेंट स्माइल से हम अपने सारे दिन की टेंशन भूल जाते हैं और हैप्पी फील करते हैं। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि चाहे हम बेबी का एग्जाम्पल लें या फिर डॉगी का, दोनों ही केस में वो एक रियल, इनोसेंट और हार्ट वार्मिंग स्माइल होती है। इवन यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन के भी एक साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि वो लोग जो स्माइल करते हैं वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को बेच पाते हैं और उनके घर का माहौल भी काफ़ी पॉजिटिव रहता है, जिससे उनके बच्चे भी काफ़ी खुश रहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान खुश रहना चाहता है और इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अपने थॉट्स को कंट्रोल करके। हमारी खुशी कभी भी हमारी आउटवर्ड कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करती जैसा कि हम सभी को लगता है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि हम किसी भी सिचुएशन के बारे में कैसा सोचते हैं। ये हमारी सोच ही है जो किसी भी चीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करती है। और तो और शेक्सपियर ने भी कहा है कि देर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, बट थिंकिंग मेक इट सो। कि ना तो इस दुनिया में कुछ अच्छा है ना ही कुछ बुरा है, बल्कि हम उस सिचुएशन के बारे में कैसा सोचते हैं, ये इस बात को डिसाइड करती है कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है या फिर बुरी। और तो और दोस्तों, चाइना में भी एक कहावत है, ए मैन विदाउट ए स्माइलिंग फेस मस्ट नॉट ओपन ए शॉप। कि अगर आपके पास एक स्माइलिंग फेस नहीं है तो आपको कोई भी बिजनेस ओपन नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक ऑनेस्ट स्माइल एक गुडविल की निशानी है। दिन में जितने भी लोग आपकी स्माइल देखेंगे उतने लोगों की हैप्पीनेस का रीज़न आप बनोगे। और इसकी सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये एकदम फ्री है, पर इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा वो बहुत ही मैसिव होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा थर्ड प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा कहता है, ऑलवेज रिमेंबर द नेम ऑफ द पर्सन। दोस्तों, एक इंसान के लिए उसके नाम से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता और इस प्रिंसिपल को मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी की मदद से समझाता हूँ। दोस्तों, एक बार एक 10 साल के बच्चे के पास एक रैबिट होता है जो माँ बनने वाली होती है और कुछ ही टाइम में उसके पास बहुत सारे बेबी रैबिट्स हो जाएंगे। लेकिन उस बच्चे के पास उस रैबिट को खिलाने के लिए ना तो खाना होता है और ना ही पैसे होते हैं। तो उस बच्चे के दिमाग में एक बहुत औसम सा आइडिया आता है और वो अपने आसपास के सभी लड़के लड़कियों को इकट्ठा करके उनसे बोलता है कि अगर वो रैबिट को खिलाने के लिए खाने का इंतजाम करते हैं तो आने वाले बनीज का नाम भी उन्हीं बच्चों के नाम के ऑनर में रखेगा। और उसके बाद वो प्लान एकदम मैजिक की तरह वर्क करने लगा और उस बच्चे ने मात्र 10 साल की उम्र में ही ये इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिया और फिर कभी भी नहीं भूला और सालों बाद बिजनेस में भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया। दोस्तों, ये स्टोरी और किसी की नहीं बल्कि हम बात कर रहे हैं मशहूर एंड्रयू कार्नेगी की, जिन्हें आगे जाकर स्टील किंग के नाम से जाना गया। दोस्तों, एंड्रयू कार्नेगी की अगर बात करें तो उन्हें स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कोई ज़्यादा खास नॉलेज नहीं थी। इवन उनके अंडर में सैकड़ों लोग ऐसे काम करते थे जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बारे में एंड्रयू से ज़्यादा जानते थे, लेकिन फिर भी वो लोग कभी एंड्रयू से आगे नहीं निकल पाए क्योंकि एंड्रयू को लोगों को हैंडल करना आता था और उनकी इसी काबिलियत ने उन्हें अमीर बनाया।
दोस्तों एंड्रयू कार्नेगी की लीडरशिप की क्वालिटी तो उन्होंने बचपन में ही सीख ली थी और टाइम के साथ साथ वो और ज़्यादा निखरते गए। अपने दोस्तों और बिजनेस एसोसिएट्स का नाम याद रखना और उनके नाम पर मिल्स खोलना कार्नेगी की सक्सेस का सीक्रेट रहा। दोस्तों जितनी जल्दी हम इस बात की इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि एक एवरेज इंसान के लिए उसके नाम से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है और एक वही ऐसी चीज़ है जो उसे औरों से अलग बनाती है, हजारों की भीड़ में उसे यूनिक बनाती है, उतनी जल्दी लोग हमें पसंद करना शुरू करेंगे। जब भी हम किसी से उसका नाम लेकर बात करते हैं तो उसके लिए वो एक कॉम्प्लीमेंट की तरह होता है। एक एवरेज इंसान के लिए उसके नाम से अच्छा साउंड उसके लिए और कुछ नहीं होता। इसलिए जब भी आप किसी नए इंसान से मिले तो उसका नाम जरूर अच्छे से समझ लें और याद कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी उस इंसान से मिले तो उसके नाम से उसे ग्रीट करें। इससे उस इंसान को स्पेशल फील होगा और वो भी आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट करेगा। और वहीं अगर आप उसका नाम भूल जाते हैं या फिर मिस स्पेल करते हैं तो आपने खुद को एक मेजर डिसएडवांटेज दे दिया है। इसलिए आप इस सिचुएशन से जितना बचें उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और अपनी पहली मीटिंग में ही 2 से 3 बार सामने वाले का नाम लेकर प्रैक्टिस कर लें। इससे वो नाम आपके माइंड में फिट हो जाएगा और आपको उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने अब तक 4 प्रिंसिपल देख लिए हैं और ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे और वीडियो के सेकेंड पार्ट में बाकी के 3 प्रिंसिपल्स को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि लाइफ में वो भी इन प्रिंसिपल्स को अपना के आगे बढ़ सके। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। धन्यवाद।